फाइंड अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब हमने डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हुए अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करना है। तो डायरेक्ट मेथड हमारे पास होता है अरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार इक्वल टू डायरेक्ट मेथड में हम लेंगे ए प्लस समीशन एफ ऑफ डी। अब ये हमारे पास ग्रुप डाटा है, पहले हमने अनग्रुप यानी सिर्फ एक्स हमारे पास होता था तो हमने उसको फाइंड करना था। अब हमारे पास एफ भी है यानी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला होगा समीशन एफ ऑफ डी ओवर समीशन एफ। तो यहाँ पे हम इसको जो है अपना टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब हम एफ लिखेंगे, ये गिवन है हमें दिया गया है 3 8 5 3 1। ये हमारे पास एफ आ गया। अब हमने समीशन एफ ऑफ डी लेना है, पहले हमने समीशन डी लेना है। तो ये हमारे पास डी जो है डी बनाएंगे। डी हमें पता है एक्स माइनस ए होता है, तो हम ए जो है ए 1 को कंसीडर करते हैं। तो ये आ जाएगा डी हमारे पास 1 माइनस एक्स माइनस 1। एक्स हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 है, तो ये हो गया 1 माइनस 1 यानी 0। अब 2 हमारे पास है, एक्स हमारे ए हमारे पास 1 है, 2 माइनस 1 1। अब ये एक्स हमारे पास 3 है और ए हमारे पास 1 है, तो ये 2 और माइनस 1 इसी तरह 3 के इक्वल आ जाएगा। 5 माइनस 1 ये हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इसको समीशन डी लेना है, तो इनको हमने सम अप कर लेना है यानी जमा कर लेना। ये आ गया हमारे पास 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। तो ये हमारे पास 10 के इक्वल आ गया। अब हमने फ्रीक्वेंसी को जमा कर लेना है। 3 प्लस 1 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 8 17 17 प्लस 3, तो ये हमारे पास 20 आ गया यानी समीशन एफ जो है वो इक्वल टू 20 है। अब यहाँ पे आ गए हमने समीशन एफ ऑफ डी हमें चाहिए, तो हमने एफ ऑफ डी यानी हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एफ को डी के साथ, 3 को इसके साथ 0 के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 को 8 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 है, 2 को 5 के साथ करेंगे 10 आ जाएगा। 3 है, 3 को 3 के साथ करेंगे 9 आ जाएगा। 4 है, 4 को 1 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया समीशन एफ ऑफ डी इक्वल 8 प्लस 10 18 18 प्लस 9 प्लस 4 इक्वल टू 31। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ए हमने 1 रखा है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस समीशन एफ ऑफ डी हमारे पास 31 है, तो हम लिखेंगे 31। समीशन एफ हमारे पास यहाँ पे 20 है, तो हम लिखेंगे 20। 31 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.55। आंसर आ गया हमारे पास 2.55।
फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 9, 3, 8, 8, 9, 8 और 18। हमने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन summation x minus x bar square of this over n स्क्वायर रूट। अब हम इसका टेबल बनाएंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। 3 के बाद 3 दफ़ा 8 है, तो हम इसको लिखेंगे 8 8 8। अब उसके बाद 3 टाइम्स 9 है, तो हम लिखेंगे 9 9 9। 1 टाइम 18 है, तो हम लिखेंगे 18। ये हमारे पास x आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, x बार चाहिए हमें, तो हम उसके लिए सबसे पहले x बार बनाएंगे। x बार यानी अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारे पास होती है समेशन x ओवर n के बराबर। समेशन x हमारे पास, हम इनको अपने टर्म्स को जो है वो जमा कर लेते हैं। 18 + 9 + 9 + 9 + 8 + 8 + 8 + 3, ये हो जाएगा टोटल 72। एंड हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 72/8। तो 9 8 आर 72, 9 हमारे पास x बार आ गया। अब हमने x माइनस एक्स बार जो है वो निकालना है, तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स बार। तो x हमारा 3 है, -9 8 -9 8 -9 8 -9 9 -9 18 -9, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 -1 -1 -1, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये हमारे पास पॉजिटिव 9 की। अब हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर चाहिए, तो हम लेंगे x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो x माइनस एक्स बार जो है वो निकले हैं। अब इनका हम स्क्वायर लेंगे, तो 6 6 आर 36, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0, 9 9 81। तो हमारे पास आ जाएगा समीशन x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर जो है, अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। अब यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमारे पास 120 है, ये लिखेंगे ओवर n हमारे पास 9 है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, n हमारे पास 8 है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 है, ये वाली हम इसको लिखेंगे 8 और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर नहीं ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.873। ये हमारे पास आंसर आ गया। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट मेथड ऑफ डेटा 12 14 17 20 24 29 35 और 45। अब हमने इसको शॉर्टकट
मेथड से जो है वो फाइंड करना है। तो हमें अरिथमेटिक मीन है तो इसका ये सिंबल है एक्स बार। अब शॉर्टकट मेथड है तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस ये फार्मूला लिख रहे हैं हम समीशन डी ओवर एन। एन हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन हमारे पास 8 आ गया। अब हमने जो है इसमें से एक्स ए जो है वो बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कोई भी एक टर्म को हमने ए जो है वो ले लेना है। फॉर एग्जांपल हम इसको ए इक्वल टू 20 रखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। समीशन डी बनाना है हमने तो हमारे पास एक्स है पहले 12 14 70 20 24 29 35 45। ये हमारे पास एक्स आ गई। अब हमने समीशन डी निकालना है तो डी हमारे पास होगा एक्स माइनस ए हमने रखा है यहाँ पे 20। तो 20 जो है उसमें से हम निकालेंगे 12। एक्स हमारा है, ये एक्स है 12। इसमें से हमने एक्स माइनस ए यानी हमने लिखना है 12 एक्स है तो वो लिखें माइनस का माइनस। ए हमारे पास हमने 20 रखा है तो हम 20 लिखेंगे। फिर 14 माइनस 20 17 माइनस 20 20 माइनस 20 24 माइनस 20 29 माइनस 20 35 माइनस 20 और 45 माइनस 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा -12 में से 20 निकले तो माइनस के 8 माइनस के 6 माइनस के 3 20 में से 20 ये 0 हो जाएगा। पॉजिटिव के 4 पॉजिटिव के 9 15 और यहाँ 25। ये है हमारे पास x माइनस ए। हमें क्या चाहिए, समीशन डी। समीशन यानी ये हमारे पास डी है तो समीशन डी हमारे पास होगा। इन सबको हमने जमा कर लेना है। ये 3 टर्म्स हमारी माइनस की है, इनको पहले प्लस कर लेना है हमने। तो ये हमारे पास जो है और इनको हमने प्लस कर देना है। फिर इसमें से इसको हम निकाल देना है तो हमारे पास समीशन डी रह गया 36। अब हमने यहाँ पे इसको फार्मूले में पुट करना है। 20 हमारे पास ए है तो हम लिखेंगे 20 प्लस समीशन डी हमारे पास 36 है तो हम लिखेंगे 36 एंड हमारे पास 8 है तो हम लिखेंगे 8। 20 प्लस 36 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5। 4.5 को हम जो है 20 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 24.5। तो ये हमारा जो है शॉर्टकट मेथड है अरिथमेटिक मीन का।